दोस्तों वेपन का बिजनेस डर पर चलता है। पाकिस्तान को इंडिया का डर तो पाकिस्तान नए वेपन खरीदेगा, इंडिया को पाकिस्तान और चीन का डर जिसके तहत इंडिया भी नए नए वेपन हासिल करेगा, चीन को अमेरिका का डर, अमेरिका को रूस और चीन का, और रूस को अमेरिका का। ये डर ही है जो नित नए वेपन बनाने पर और ख़रीदने पर मजबूर करता है। ऐसा ही एक खौफ, एक डर स्टेल्थ एयरक्राफ्ट ने दुनिया की एयर डिफेंसेस पर बना रखा है, क्योंकि स्टेल्थ एयरक्राफ्ट की खूबी ये है कि ये रडार में नज़र नहीं आते और जो एयरक्राफ्ट रडार में नज़र नहीं आएगा उसे मारा भी नहीं जा सकता। तो इस डर को देखते हुए रशिया ने S-500 एयर डिफेंस सिस्टम बनाया है, जो कि आप S-400 का बड़ा भाई भी समझ सकते हैं। रशिया का दावा है कि S-500 स्टेल्थ फाइटर्स को भी मार सकता है और इसी डर के बिजनेस के पेश नज़र अपना ये एयर डिफेंस सिस्टम इंडिया और चीन को भी बेचना चाहता है। आज की इस वीडियो में हम इसी S-500 एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे और देखेंगे कि चीन और इंडिया क्यों इस एयर डिफेंस सिस्टम में इंटरेस्टेड हैं। तो लेट्स स्टार्ट। दोस्तों 2013 में जब रूस ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम S-300 को रिप्लेस करने के लिए S-400 एयर डिफेंस सिस्टम पर काम शुरू किया, तब इसी के पैरेलल में रूस ने S-500 पर भी काम शुरू कर दिया। S-500 को इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और एयरक्राफ्ट को इंटरसेप्ट करने और डिस्ट्रॉय करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। बैलिस्टिक मिसाइल के खिलाफ ये 600 किलोमीटर तक रेंज रखता है, यानी कि 600 किलोमीटर दूर बैलिस्टिक मिसाइल को ये हिट कर सकता है और बाकी एयर डिफेंस 500 किलोमीटर तक कर सकता है। जबकि इसकी रडार की रेंज की बात की जाए तो बैलिस्टिक टारगेट्स को ये 2000 किलोमीटर दूर से ही डिटेक्ट कर लेगा, जबकि दूसरे एयरबोर्न थ्रेट्स को 800 किलोमीटर दूर से डिटेक्ट कर सकता है। ये एक वक्त में 10 बैलिस्टिक हाइपरसोनिक टारगेट्स को 7 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से डिटेक्ट और इंगेज कर सकता है। ये स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी डिटेक्ट और टारगेट कर सकता है। इसके अलावा इसमें अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यानी कि ड्रोन, लो अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट और स्पेस वेपन्स को भी इंगेज करने की सलाहियत है। इसका रडार और टारगेटिंग सिस्टम दुनिया का सबसे एडवांस सिस्टम है और इसका जो रिस्पॉन्स टाइम है वो 4 सेकंड्स है, जबकि इससे पिछला जो वर्जन है जो कि S-400 एयर डिफेंस सिस्टम है उसका रिस्पॉन्स टाइम 10 सेकंड्स था। इस सिस्टम के बारे में कहा जाता है कि ये इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर अटैक को भी बआसानी फेस कर सकता है और इसके एक सिस्टम की कीमत $2.5 बिलियन बताई जाती है। 2018 में रशिया ने इस सिस्टम को बना लिया था और 2018 में इसका लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल टेस्ट किया गया। फिर 4 जून 2019 में इसके न्यू एंटी बैलिस्टिक मिसाइल का लॉन्च टेस्ट किया गया और फिर जुलाई 2021 में रूस इस सिस्टम की लाइव फायर टेस्ट फुटेज भी पब्लिश करता है। इस सिस्टम का रूस ने अब तक एक ही यूनिट बनाया है और रशियन मीडिया के मुताबिक इसे 2021 में सर्विस में शामिल कर लिया था और ये इस वक्त मॉस्को की हिफाजत कर रहा है। ताहम ये भी कहा जाता है कि ये सिस्टम अभी भी एक्सपेरिमेंटल स्टेज पर है। इसकी सीरियल प्रोडक्शन 2025 में शुरू होगी। जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन ने दावा किया है कि रूस ने अपना ये सिस्टम यानी कि S-500 को यूक्रेन वार में इस्तेमाल किया था, लेकिन ये यूक्रेन की तरफ से लॉन्च होने वाले MGM-140 टैक्टिकल मिसाइल सिस्टम को रोकने में नाकाम रहा था। रिपोर्ट्स ये थी कि S-500 क्रीमिया में डिप्लॉय था, जहां ये एक अहम रशियन बिल्ट ब्रिज की हिफाजत कर रहा था, लेकिन इस ब्रिज को यूक्रेन की तरफ से कई दफ़ा टारगेट किया गया जिसे S-500 नहीं रोक पाया। अब इसमें कितनी सच्चाई है कि S-500 यहाँ डिप्लॉय था या नहीं, क्योंकि जंग में दोनों तरफ के दावे मुख्तलिफ होते हैं। ये भी मुमकिन है कि रूस ने इसे चेक करने के लिए डिप्लॉय कर रखा हो और ये भी मुमकिन है कि यहाँ S-500 नहीं बल्कि S-400 डिप्लॉय हो, क्योंकि इस जंग में कुछ S-400 के तबाह होने की खबरें भी हैं। दोस्तों ये बात काबिल गौर है कि एक तरफ यूक्रेन दावा कर रहा है कि रूस के S-400 और S-500 यहाँ पर नाकाम हो रहे हैं और दूसरी तरफ यूक्रेन को रूस के एयर डिफेंस सिस्टम से कंसर्न भी है और अपने कई अहम वेपन्स को F-16 फाइटर जेट्स के आने से पहले फॉरवर्ड पर डिप्लॉय करना भी कंसीडर नहीं कर रहा। और अगर बात की जाए इंडिया की, तो सितंबर 2021 में रूस के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि हो सकता है कि इनका S-500 इंडिया खरीदे और इसे खरीदने वाला पहला कस्टमर बने, और इसकी वजह चीन और पाकिस्तान है। चीन वो जिसके पास स्टेल्थ तैयारे मौजूद हैं और हाइपरसोनिक मिसाइल हैं, और पाकिस्तान इसलिए कि पाकिस्तान मुस्तकबिल करीब में चीन से 5th जनरेशन तैयारे हासिल करेगा। इसके अलावा चीन ने भी रूस के S-500 में दिलचस्पी दिखाई है। चीन रूस के S-400 का भी सबसे पहला कस्टमर था। चीन S-500 से ईस्ट और साउथ चाइना सी को कवर करना चाहता है, जहां इसका दुश्मन जापान, ताइवान और अमरीकी एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं।
آپ اس بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا۔ تو ملتا ہوں ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ بلال کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔